नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको ये बताते चले कि बीजेपी ने जेडीयू को बड़ा और तगड़ा झटका दिया है। बिहार में इस वक्त एनडीए की सरकार चल रही है, बीजेपी और जेडीयू दोनों साथ में है, सरकार चला रहे हैं। और एक बात जो अहम सबसे बड़ी खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करा लिया है, जो नीतीश कुमार के लिए बड़ा ही झटका माना जा रहा है। नीतीश कुमार तो क्या, जेडीयू पार्टी उसके लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जेडीयू के मुखिया, जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी के 6 विधायकों को बीजेपी ने तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करा लिया है, जो सबसे बड़ा और तगड़ा झटका माना जा रहा है नीतीश कुमार के लिए। आपको ये बताते चले कि ये घटना है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 विधायक हैं, जिनमें से 6 विधायकों को तोड़कर जेडीयू के जो विधायक हैं वो बीजेपी में आ गए हैं। जिसके बाद जेडीयू में जिस तरह से जो हलचल मची हुई है, पार्टी नेताओं की जिस तरह से बैठकें भी हो रही है, हालांकि इस पर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है जेडीयू की तरफ से और बीजेपी की भी तरफ से कि आखिर यह कैसे हुआ, क्यों हुआ और बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि बिहार में एनडीए की साझा सरकार चल रही है, यानी कि जेडीयू बीजेपी की साझा सरकार चल रही है। यहाँ पर कोई अनबन नहीं है, तो फिर क्यों अरुणाचल प्रदेश में ठीक इसके विपरीत बीजेपी जेडीयू के विरोध में काम कर रही है, क्योंकि जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़कर बीजेपी अपने पाले में लाई है। और ये पूरी कोशिश है कि अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू पूरी तरह से टूट कर बिखर जाए, उनकी पार्टी के हर एक विधायक बीजेपी में शामिल हो जाए और वहां पर जेडीयू का नामो निशान मिट जाए। और इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार की सियासत को भी अगर देखा जाए तो बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का कद भले ही छोटा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार अभी भी मुख्यमंत्री के पद पर लगातार बने हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने ये कहा है कि नीतीश कुमार ने ये पहले साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर ये क्लियर कर दिया था कि उन्होंने बीजेपी के कहने पर सीएम की कुर्सी संभाली है। हालांकि बीजेपी जब चाहे तब नीतीश कुमार को कुर्सी पर से हटा सकती है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से अगर देखा जाए तो बिहार में बीजेपी की जो सीट है, सबसे ज़्यादा सीट है, सबसे बड़ी पार्टी है। अगर सत्ता पक्ष की अगर बात की जाए बीजेपी की, तो अगर जेडीयू की बात की जाए तो जेडीयू की बहुत ही कम सीट है। इसके बावजूद भी जो कमिटमेंट किया गया था नीतीश कुमार, यानी कि एनडीए में जो कमिटमेंट हुआ था कि सरकार में यानी कि चुनाव के बाद सीटें चाहे कितनी भी आए, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और वही हुआ। हालांकि श और मात का जो खेल है दूसरे राज्यों में जारी है बीजेपी और जेडीयू में, और इसके बाद बिहार की सियासत में एनडीए में क्या कुछ घमासान मचता है वो भी देखना अहम होगा, क्योंकि अब लगता है कि शायद बिहार में भी अब बीजेपी और जेडीयू में घमासान मचने वाला है। उसका जो असर है पार्टी टूटने, 6 विधायकों के शामिल होने के बाद बिहार में भी इसका असर, खासा असर देखा जा सकता है। हालांकि इस पर अभी तक किसी भी नेताओं की जो प्रतिक्रिया है वो नहीं आई है। हम सभी को बेसब्री से इंतजार है कि आखिर जेडीयू के जो नेता है किस तरह बरसते हैं बीजेपी पर, या फिर डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश होगी बिहार बीजेपी नेताओं की तरफ से, या फिर केंद्रीय स्तर के नेताओं की तरफ से। देखना ये अहम होगा। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।